कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लिखे लेख में सोनिया ने नफरत के वायरस की बात कही है। वो लिखती हैं कि ये नफरत और विभाजन का वायरस है जो अविश्वास को बढ़ाता है, बहस को दबाता है और एक देश और लोगों के रूप में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने लिखा कि हमारे बीच यही वायरस फैलाया जा रहा है। साथ ही सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को कड़ी हिदायत क्यों नहीं देते कि ऐसी बातें न की जाएं जिससे समाज में विभाजन होता है। सोनिया गांधी का ये लेख ऐसे समय में आया है जब देश में कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई है, माहौल खराब है। कर्नाटक का हिजाब विवाद के बाद राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक हिंसा, राजस्थान के ही अलवर, मध्य प्रदेश के खरगोन, झारखंड के लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के बांकुरा समेत रामनवमी पर पथराव हिंसा की तमाम घटनाएं अलग अलग जगहों से सामने आई थी। सोनिया गांधी ने इस लेख में और क्या लिखा है, जानते हैं। उन्होंने लिखा कि सत्तारूढ़ पार्टी साफ तौर पर चाहती है कि भारत के लोग ऐसा मान लें कि स्थायी तौर पर ध्रुवीकरण की स्थिति उनके हित में है। वो चाहे पहनावा हो, खान पान, धार्मिक आस्था, त्योहार या भाषा, भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है और असामाजिक तत्वों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूर्वाग्रह, दुश्मनी और प्रतिशोध को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन और समकालीन दोनों इतिहास की लगातार व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है। ये विडंबना है कि देश के लिए उज्जवल, बेहतर भविष्य बनाने और रचनात्मक कार्यों में युवा प्रतिभा का इस्तेमाल करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की बजाय काल्पनिक अतीत के संदर्भ में वर्तमान को नया रूप देने के लिए समय और संपत्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की विविधता को लेकर प्रधानमंत्री बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि इस सत्तारूढ़ व्यवस्था में जिन विविधताओं ने सदियों से हमारे समाज को परिभाषित और समृद्ध किया है, उसमें बदलाव करके हमें बांटने की कोशिश हो रही है। आगे सोनिया गांधी लिखती हैं, हेट स्पीच के खिलाफ स्पष्ट रूप से बोलने से प्रधानमंत्री को कौन रोकता है। बार बार ऐसा करने वाले खुलेआम घूमते हैं और उनके भड़काऊ भाषा के खिलाफ इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। वास्तव में वे विभिन्न स्तरों पर एक तरह के आधिकारिक संरक्षण का आनंद ले रहे हैं। आज हमारे देश में नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता और झूठ बढ़ रहा है। अगर हम इसे अभी नहीं रोकते हैं तो यह हमारे समाज को ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। हम इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते और न ही देना चाहिए। झूठे राष्ट्रवाद की वेदी पर शांति और बहुलतावाद की बलि दी जा रही है और हम एक समाज के रूप में चुपचाप खड़े होकर देखते नहीं रह सकते। आइए हम नफरत की सुनामी पर काबू पाएं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।